मैं शाम को 6:30 बजे के करीब मैं जिम में गया था एंड मुझे बोला गया कि ये टाइम इट इज़ रिजर्व्ड ओनली फॉर ऑफिसर्स एंड मैंने बोला कि नहीं, मैं आऊँगा, सही वक्त आऊँगा, ऑफिसर बन के आऊँगा। मैंने फिर अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सीएपीएफ की तैयारी स्टार्ट कर दी। जब यूपीएससी 2017 का रिजल्ट आया, जब मेरे दोस्त ने रिजल्ट बताया, वो मेरे को बता नहीं रहा था, बट मुझे पता लग गया कि नहीं हुआ है। मैं पूरे रास्ते भर रोते रहा। अगेन मैंने अपना प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, बट अगेन जैसे रिजल्ट आया मुझे पता लगा कि मेरा नहीं हुआ है। मेरा एक अटेम्प्ट बचा था और ये था कि मैं इस अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देने वाला हूँ। सभी को नमस्ते, मेरा नाम अविनाश सिंह है। मैं अभी दिल्ली में एसडीएम की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं एक डायनेक्स ऑफिसर हूँ। मेरा चयन यूपीएससी सिविल सर्विस 2021 एग्ज़ाम के थ्रू हुआ था एंड यहाँ आने से पहले मैं बीएसएफ में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे मैं 5 साल मैं अपनी सेवा दे चुका हूँ। यहाँ मैं आप सबके सामने अपनी प्रेपरेशन जर्नी शेयर करने आया हूँ। तो मेरी बेसिकली जो जर्नी थी वो हर स्टेट में, मतलब आई थिंक 8 to 9 स्टेट्स मैंने कवर किया था, तो मेरी पढ़ाई हर स्टेट्स में, लगभग इन स्टेट्स में हुई थी। एंड मैं हमेशा फिर फादर आप मेरे सिपाही थे, सिपाही से वो भर्ती हुए थे, तो एक माइंड में था कि कम ऑन, मतलब आई हैव टू डू समथिंग बिग और गवर्नमेंट ऑफिसर बन के आना है। बट इतने सीरियस नहीं थे, इट वाज जस्ट लाइक कि बोल रहे हैं बट काम कुछ नहीं कर रहे। तो मेरी पढ़ाई में भी, मतलब आई वाज लाइक अ बैक बेंचर एंड 10th में समहाउ 79% आए, 12th में 69 आए, 12th में एंट्रेंस दिया, AIEEE IIT कोई भी नहीं निकला। एंड एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था मेरे को गुजरात में, जिसमें मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की थी। एंड इंजीनियरिंग में भी फिर अगेन बैक्स आने लग गए एंड फाइनली कर कुरा के लास्ट में 59.6% आया मेरा। सो मेरा जो ग्राफ था 79%, 69%, 59%, ये गिरते ही गया। एंड जब 4th ईयर में थे तो फिर प्रेशर भी आया, बिकॉज इतने भी फाइनेंशियली साउंड ऑफ नहीं थे कि मतलब घर से पैसे मांगे एंड अपना फिर आगे जो जर्नी है वो कंटिन्यू करे। तो एक प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई थी एंड वहाँ पे जॉब फेयर लगा था यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो उसमें ये था कि जो भी स्टूडेंट है, अगर वो उसको टॉप करता है, जो कंपटीशन था उसको दे विल गिव प्रायोरिटीज़, लाइक जो कंपनीज आई थी TCS, HCL। एंड आई डिडंट नो मैं कैसे मैंने उसको टॉप किया। एंड जब मैं प्लेसमेंट के लिए गया तो आई वाज टोल्ड कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इट इज़ 60%। सो मेरे तो इंजीनियरिंग में 59.6% थे एंड मेरे लिए डोर्स क्लोज हो गए। एंड अब मेरे को बुरा भी नहीं लगा, मेरे को लगा ठीक है, कोई नहीं हुआ। फिर मैं बाहर बैठा था दोस्तों के साथ, मैंने पूछा कि यार अब बताओ, अब तो कुछ बड़ा ही करना है लाइफ में ना, तो सबसे टफ क्या है? तो उन्होंने बोला कि यार टफ तो अगर है तो इट्स यूपीएससी। तो मैंने बोला यूपीएससी करेंगे फिर, क्योंकि अब कुछ हुआ नहीं था। तो फिर माइंड में आया कि कम ऑन, अब तो यूपीएससी करना है। एंड मीनवाइल एक चीज़ इससे एक ऑन साइड ये भी कर रही थी कि जो मैंने बचपन से देखा था, फादर की स्ट्रगल देखी थी, कि जो जर्नी थी उनकी सोल्जर की, तो मुझे था कि उस डिपार्टमेंट में अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक ऑफिसर बन के आऊँगा। मैंने फिर अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सीएपीएफ की तैयारी स्टार्ट कर दी। मेरे इनिशियल 2 अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मतलब इट्स नॉट कि आप 1-2 महीने पढ़ो या निकल जाएगा। एंड फिर 2000 जब मैंने 14 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, 14 एंड 15 में जब मेरा नहीं हुआ, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई प्रेपरेशन। एंड मुझे फिर, जो मेरे फादर हमेशा 5 गुण बताते थे, जिसमें से एक गुण ये था कि एकांतवास, तो मुझे लगा कि अब एकांतवास में मुझे चले जाना चाहिए। तो फिर मेरे को लगा कि अब मेरे को घर छोड़, गृह त्यागी भी एक जो गुण मेरे फादर बताते थे, तो मेरे को लगा कि अब दिल्ली चले जाना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी प्रिपरेशन दिल्ली से करूँगा। वो ऐसा भी टाइम था कि जब मेरे 2 बड़ी बहनें थी, तो उनमें से मतलब मेरी एल्डर सिस्टर है, उनकी शादी भी थी एंड घर पे प्रेशर भी आ रहा था। तो एक ये भी था कि मेरे को एक फाइनेंशियली बैकअप भी मुझे चाहिए। 2016 में मैंने फिर अपनी तैयारी अच्छे से की, जितना मैं अपना बेस्ट दे सकता था मैंने दिया। ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में मैं घुसा, 10 बाय 10 का कमरा लिया मैंने। एंड इतनी लग्जरी नहीं थी कि मेरे को बरंदा मिले, तो इट वाज लाइक बेसिक सर्वाइवल, बट आई एंजॉयड। एंड 16 में मैंने फिर सीएपीएफ का मेरा प्री हुआ, सिविल सर्विस का प्री हुआ, मेरा दोनों अच्छे से निकला। एंड फिर मैं जब अगस्त में, रक्षाबंधन था, मुझे लगा कि घर पे जाना चाहिए, मैं घर पे गया। बट आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, मेरा 2 महीना, मेरा मतलब मैंने लाइफ में पहली बार डिप्रेशन फेस किया। वो क्यों था, एग्जाम प्रेशर था, क्या था, मैं आज भी नहीं जानता हूँ। बट वो ऐसा वक्त था कि जिस वक्त मैं एक्चुअल में बहुत वीक था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या है, मैं सो नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था। एंड फिर डॉक्टर्स, बहुत सारे लोगों को दिखाया। तो प्रॉब्लम जो मैं समझ पा रहा हूँ हमारी सोसाइटी में ये है कि मेंटल हेल्थ को हम हमेशा सेकेंडरी रहते हैं।
अगर कोई आता है कि बोलता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, तो हम जनरली बोल देते हैं कि ना जाओ सो जाओ, आप टेंशन ना लो। बट उसको ज़रूरत होती है, उसको अटेंशन की ज़रूरत होती है, उसको प्यार की ज़रूरत होती है, उसको चाहिए कि कोई उसकी बातें सुने। उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन है, स्पेशली अमॉन्ग एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स में जो है। तो मैंने वो फेज़ सर्वाइव किया। 2 महीने में मेरा वेट 103 केजी हो गया था। लाइक आई वाज़ 78, समवेयर अराउंड 78। फिर मेरे को मेरा सीएपीएफ का फिजिकल का कॉल आ गया एंड मेरे को फिर 30 केजी रिड्यूस करना था। मेरे पास अराउंड 50 टू 60 डेज थे एंड फिर मैंने अपना फिजिकल स्टार्ट किया। तो इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर मी, बट एक चीज़ था कि कम ऑन, मैं अपने फादर के ड्रीम और मेरे ड्रीम के बहुत क्लोज हूँ, तो आई डिड ऑल व्हाट आई कुड एंड मैंने अपना बेस्ट दिया। जो भी डाइट था वो फॉलो किया एंड मैंने, ठीक है, मेरा फिजिकल हो गया एंड फिजिकल मेडिकल भी हो गया और फिर मैंने यूपीएससी का सिविल सर्विस मेंस भी दिया एंड जो मेरा रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट था कि आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 24 इन यूपीएससी सीएपीएफ 2016। तो मैं 2015 का भी इससे रिलेट करते हुए एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। मेरे फादर जहां पोस्टेड थे वहां हमारा बेसफ कैंप था। मैं शाम को 6:30 बजे के करीब मैं जिम में गया था एंड मुझे बोला गया कि ये टाइम इट इज़ रिजर्व्ड ओनली फॉर ऑफिसर्स। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि आई डोंट नो मुझे क्या फील हुआ। मैं चुपचाप आया वापस एंड मैंने बोला कि नहीं, मैं आऊँगा, सही वक्त आऊँगा, ऑफिसर बन के आऊँगा। एंड जब सीएपीएफ 2016 का रिजल्ट आया, मुझे जब आई केम टू नो कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 24 है, मुझे कोई भी सर्विस मिल सकती थी, बट मैंने सिंस बेसफ देखा था और मैं उससे बहुत क्लोजली रिलेट कर पाता था, तो आई फील्ड इट माई एज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मुझे बेसफ अलॉट हुई, मैं उस जगह गया एंड जो मैंने अपने मम्मी पापा के चेहरों पे जो खुशी देखी, इट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। तो मुझे लगा कि कम ऑन, मैंने लाइफ में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। तो मेरा बीएसएफ में चयन हो गया था, मेरा कॉल लेटर भी आ गया था एंड मैंने अपनी ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। साथ ही साथ यूपीएससी के चक्रव्यूह में भी मैं आ चुका था, तो मेरी तैयारी भी चल रही थी साथ में ही। एंड इट वॉज 27 अप्रैल 2018 जब यूपीएससी 2017 का रिजल्ट आया एंड हम सब फ्रेंड्स स्विमिंग पूल में थे एंड ऊपर से हमें डाइव लेना था, डाइव लगानी थी। एंड जब मेरे दोस्त ने रिजल्ट बताया, वो मेरे को बता नहीं रहा था, बट मुझे पता लग गया कि नहीं हुआ है। आई वॉज ऑल शैटर्ड। एंड उसके बाद हमें 3.2 किलोमीटर की जो हमारी रेस थी, जिसे हम एफपीटी कहते हैं, मैं पूरे रास्ते भर रोते रहा एंड सब लोग आ रहे थे कि चुप हो जाओ, बट मुझे पता है कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। एंड मुझे एक चीज़ था कि ये जो आंसू गिर रही है, मेरे माइंड में यही था कि आई विल नॉट लेट गो इट वेस्ट। तो मैं इसको वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो मैंने एक कसम खाई थी कि ठीक है, एक एक आंसू है, इसको मैं, जो मेरा एग्रेशन है, जो मेरा गुस्सा है, इसको मैं अपने पैशन में करूंगा एंड आई विल गिव माई बेस्ट। ट्रेनिंग चलते रही साथ में एंड फिर 2019 आया। दैट ईयर मेरा ब्रेकअप भी हुआ था और फिर मैंने अगेन मेरी जो पोस्टिंग थी, हमारी जैसी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हुई, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद हमें 30 डेज़ की छुट्टी मिलती है। तो मैंने 30 डेज़ में 7 डेज़ छुट्टी के लिए घर पे गया, बाकी मैंने जमा कर दी ताकि मैं अपने मेंस के लिए यूटिलाइज़ कर सकूं। एंड मैंने अपनी जो नेक्स्ट पोस्टिंग थी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे, मैं वहाँ चला गया। मेरी तैयारी चलती रही। मैंने जो मेरी कमियां थी, मेरे को लगा जिसमें मेरे को सुधार की ज़रूरत है, मैंने उस पर ध्यान दिया। अगेन मैंने अपना प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया। मेंस दे के जब मैं आया तो मुझे एक नेक्स्ट असाइनमेंट मिला, जब मुझे परेड के लिए आना था दिल्ली अपने पलटन के साथ, अपने कंटिजेंट के साथ। मैं दिल्ली आया, यहाँ मैंने दिल्ली में परेड किया, मुझे डीजीसीआर रिवॉर्ड भी मिला। तो हर चीज़ ठीक जा रहा था। जब मैं वापस अपने पोस्टिंग वाली जगह पे गया तो मुझे पता लगा कि मेरा इंटरव्यू कॉल भी आ गया है। तो आई वाज वेरी इलेटेड। मैं बहुत खुश था कि चलो, फिर मेरे को भगवान ने मौका दिया है, मुझे अपना बेस्ट देना है। फिर वही इंटरव्यू की तैयारी की, अच्छे से तैयारी की, छुट्टी ली, गए, दिया इंटरव्यू। बट अगेन जिस दिन रिजल्ट आया, मुझे पता लगा कि मेरा नहीं हुआ है। एंड अब मैं बिल्कुल क्लूलेस हो चुका था कि क्यों, मतलब मेरे को ओनली थिंग दैट वाज गोइंग इन माय माइंड वाज व्हाई। हर चीज़, बहुत सारी सेक्रीफाइस की, मेहनत किया, हर चीज़ जो हो सकता था किया, बट अगेन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आई वाज नॉट नोइंग कि क्या क्या गलत हो रहा है। मैं बिल्कुल परेशान हो गया 2-3 दिन। इट वाज वेरी बैड फेज। बट एक चीज़ था मेरे माइंड में था, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, बचपन से मैंने फौज को देखा है एंड मेरे ब्लड में है, मैं अभी भी मानता हूँ कि हार नहीं मानूंगा। इस रणभूमि जो है, जैसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी, तो वैसे ही जो यूपीएससी की रणभूमि है, यहाँ मैं शस्त्र नहीं गिराऊंगा। मेरा एक अटेम्प्ट बचा था और ये था कि मैं इस अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देने वाला हूँ। कुछ भी हो, कम से कम मैं
फ्यूचर में जब देखूँ तो ये मुझे लगे कि मैं लड़ा था, अच्छे से लड़ा था। एंड जितने भी जो मेरे साथ लड़ रहे हैं, उनको लगे कि अविनाश आया था, लड़ के गया। मैंने फिर तैयारी स्टार्ट की एंड जॉब के साथ तैयारी करना, स्पेशली इन यूनिफॉर्म जो वाले जॉब जो होते हैं, तो उसमें इट्स वेरी चैलेंजिंग। बट आप सीखते हो कि आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, लाइक हाउ यू कैन मेक 30 आवर्स फ्रॉम 24 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ किसी से, बीट सीनियर्स, तो मैं डिस्कशन करता था इंटरनल सिक्योरिटी पे, एथिक्स पे, लाइक व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज हाउ वी कैन मेक आवर सोसाइटी ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ मेरे को ऐड ऑन करते गए मेरे नॉलेज बेस पे। मैंने फालतू की जो भी डिस्कशन होती थी, मैंने उसको बिल्कुल कर्ब कर दिया। एंड जो भी मेरा टाइम था, मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे अपने अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, इसको प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। जैसे घर पे भी बात करना है, किसी से भी करना है, मैंने उसको अपने गोल से अलाइन किया। साथ ही साथ फिर मैंने ये भी देखा कि मेरे को जो मैं एक चीज़ जो समझता हूँ कि यूपीएससी जर्नी में हम हमेशा भूल जाते हैं कि एक हमारी लाइफ भी है। हिलरी क्लिंटन ने कहा था बहुत पहले कि डोंट कंफ्यूज हैविंग अ लाइफ विथ हैविंग अ करियर। इस जर्नी में हम लगते तो हैं, बट हम भूल जाते हैं कि हमारी एक लाइफ भी है। इस मैड रेस में हम आते हैं, बट हम बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ जाते हैं। एक हद तक सही भी लगता है, बट उस चीज़ को मेरे को लगता है हमें इतना भी सेकेंडरी नहीं करना चाहिए कि लास्ट में हमें वो हो कि वो हमें पीछे छूट ही जाए। तो मेरी तैयारी चलती रही, सब चीज़ें ठीक जा रही थी। मेरी जो जॉब थी वो भी बहुत अच्छी जा रही थी, मेरे को काफ़ी रिवॉर्ड्स भी मिल रहे थे, काम सही जा रहा था। एंड मेरे को वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में मेरे को मौका मिला कि वहाँ पे मैं इलेक्शन ड्यूटी में जाऊँ। एंड मैं गया, बट वो था अप्रैल 2021, जब कोविड सेकेंड वेव था। एंड मेरी जो कंपनी थी, मेरी जो टीम थी, हर दिन हमें खबर आ रहा था कि इनके घर में ये कैजुअलिटी हो गई, ये हो गई। इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज कोविड, वी नो, इट वॉज अ क्राइसिस इन अ सेंचुरी। सो हुआ ये था, फिर मेरे खुद घर में जब मेरे को पता लगा कि मेरी मम्मी का ऑक्सीजन लेवल वो बहुत गिर चुका है एंड उनको भी कोविड हुआ है। एंड तब वो ऐसी हालत थी, मैं पहली बार मतलब इतना, मतलब जब देखा कि इतने क्लोज वन, वो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ, लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। मेरे को लग रहा था मैं मम्मी को खो दूंगा। एंड मई में मेरा प्रीलिम्स भी था, लास्ट अटेम्प्ट था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट एक चीज़ मैं समझ गया था कि इस यूपीएससी के चक्कर में अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो जेम्स हैं, मैं उनको नहीं खोऊंगा। वो मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहेंगे, जो अच्छे दोस्त हैं। तो ये चीज़ मैं समझ गया था अपने आखिरी अटेम्प्ट में आते आते। बट कंडीशन ऐसी थी कि इलेक्शन में कि मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, मैं फटाफट भाग के गया माँ के पास। एंड एक चीज़ था, जितना भी टाइम था मेरे को ये था कि मेरे को मम्मी को डेंजर से निकालना है। तो निरंतर सेवा की, एंड वो मेरे को इतना, मेरे लाइफ का इतना अच्छा फेज़ था, क्योंकि मेरे को लगता है कि माँ-बाप की सेवा से बड़ी सेवा कोई नहीं है। तो 1 महीना था, वो मेरा बहुत ब्यूटीफुल पीरियड था। आई रियली एन्जॉयड। मैं भूल गया था कि मेरे को प्रीलिम्स देना है, मेरे को आगे जो मेरा सिविल सर्विस की जो जर्नी थी वो देना है, मैं भूल गया था। मैंने भगवान पे छोड़ दिया था कि भगवान अब आपके ऊपर है, अगर होगा तो होगा, जाके बैठेंगे, देखेंगे, लड़ेंगे, बट अगर आप चाहते हो तो ज़रूर होगा। फिर फॉर्च्यूनेटली धीरे-धीरे मम्मी ठीक होने लग गई, पढ़ाई मैंने चालू की एंड मेरे को खबर मिली कि यूपीएससी ने एग्ज़ाम अपना पोस्टपोन कर दिया है। पहले जो मई में होने वाला था, वो 10th ऑफ अक्टूबर को शेड्यूल हो गया था। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे पता लग गया कि मेरे को एक मौका मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है, मुझे इसे यूटिलाइज़ करना है। एंड एक और चीज़ मुझे ये पता लग गया कि अब मेरे को निकालना है, तो मेरे को अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है। क्योंकि वीकनेस है, मैं देख रहा था, उस पे मैं ज़्यादा एफर्ट भी मार रहा था, मेरे को ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बट ये था, मैं अपने स्ट्रेंथ को और कैसे मजबूत कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया, जैसे मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ था, जैसे मेरा ऑप्शनल था, तो मुझे लगा इस पे मेरे को खेलना है। एंड फिर प्रीलिम्स मैंने दिया, सेम चीज़, वही राजेंद्र नगर में गए, 1.5 महीने की छुट्टी भरी, 10 बाई 10 का कमरा लिया। एंड फिर मेंस दिया। मेंस में अगेन थर्ड वेव आया। कोविड की ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि कोविड पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। एंड दिल्ली में मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था। एंड वो ऐसा था कि थर्ड वेव, इट वाज सो डिजास्ट्रस फॉर मी, बिकॉज दिल्ली में एक तो बारिश थी उस वक्त, इट वाज एक्सट्रीम कोल्ड इन द मंथ ऑफ जैन, जब हमें मेंस लिखना था। मैंने जीएस 1-2 का पेपर लिखा, मेरे को बहुत ठंडी, मतलब सर्दी हो रखी थी, एंड मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। एंड जब मेरा पेपर, जब जीएस 1-2 का खराब गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। अब मेरा मतलब एक तरीके से जो मेरे एरियाज थे, जहां मैंने प्लानिंग की थी कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैंने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। एक पल के लिए लगा कि छोड़ के सब खत्म ही कर देता हूँ। बट फिर 2-3 बज गए थे रात के, एंड अगले दिन फिर पेपर देना था। एंड यूपीएससी की जर्नी में मेंस जो है, स्पेशली 9 पेपर्स 5 डेज,
ये आपका खून चूस लेता है, बट आपको उसको दिखाना है कि यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन यूपीएससी और एनीथिंग। तो माइंड में यही आया कि कम ऑन, कोई नहीं, मैं लड़ूंगा, अच्छे से लड़ूंगा, क्या है, कोई दिक्कत नहीं, एक पेपर गया, 2 पेपर खराब गया, बाकी पेपर तो है। तो मैंने अपने आप को वापस से अपने अंदर एनर्जी जगाई एंड फिर मैं जीएस जो 3-4 था एंड ऑप्शनल था, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया एंड फाइनली चीज़ें सब सही चल रही थी एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरा रिजल्ट भी आया यूपीएससी का। मैंने फाइनली यूपीएससी क्वालिफाई किया। मैं एक और इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब मैं 2021 का जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स था, मुझे पता है बहुत चीज़ें स्टेक पे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लाइक कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको नहीं कर रहा है। जो आपके इमीडिएट सीनियर है वो कभी आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इट वाज टफ टाइम, बट मुझे एक चीज़ ये पता था कि मुझे करना है। तो चैलेंजेस आए थे, बहुत अच्छे, मेरे को बहुत अच्छी टीम मिली थी एंड जो लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो डाउट करते हैं आपके एम्बिशन पे, बट ठीक है, इट्स ऑल ओके। मेरा ड्रीम है, आई हैव फेथ इन माई गोल। तो मैंने फिर वो चीज़ का भी सामना किया। इट मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि मेरे को और लगा कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। जो मैंने सीखा अपने इस जर्नी से, वो यही था कि प्रॉब्लम हम सबके पास है, प्रॉब्लम को हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं। मेरे पास, मान लीजिए कि अगर मेरे पास घर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घर नहीं है मेरे पास, बाकी शेल्टर होम से मैं वहाँ जाके पढ़ सकता हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं कहीं जॉब भी कर रहा हूँ, तो जॉब का जो टाइम है, जो भी मेरे को थोड़ा सा टी ब्रेक मिल रहा है, लंच ब्रेक मिल रहा है, इनफैक्ट वॉशरूम में जा रहा हूँ, मेरे को यूटिलाइज करना है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस बात से काफ़ी रिलेट करेंगे कि जब एग्जाम से पहले होता है, हम जब वॉशरूम भी जाते हैं, हम बुक लेके जाते हैं, तो हमें वैसे ही टाइम बाकी चीज़ों में भी हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ मेरे फैमिली का, फ्रेंड्स का, मेरे जो फोर्स में सीनियर्स थे, मेरे कलीग्स थे, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना मेरे को, जब भी मैं वीक हुआ वो हमेशा मेरे साथ थे। उनको मेरे गोल पे दिखा कि यस, ये है, कर सकता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, एज वेल एज जो मेरी जर्नी थी फोर्स की, वो मेरे साथ हमेशा, इट इज़ इन माई जीन्स, मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड वो हमेशा आने वाले जो भी मेरे को चैलेंजेस मिलेंगी, वो हमेशा मुझे स्ट्रेंथ देगी। तो मैं अगेन, आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई डिपार्टमेंट, टू माई सीनियर्स, माई फैमिली एंड माई कलीग्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। एंड साथ ही साथ मैं जोश टॉक के प्लेटफॉर्म को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे आने का, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। एंड थैंक यू अलॉट, थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए एमके यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। एमके यादव सर और केडी सर दोनों ही यूपीएससी के बहुत ही फेमस टीचर्स हैं, जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। एमके यादव सर की एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट है रितिका जिंदल मैम, जिन्होंने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी हैं। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं, जो कुछ ही टाइम में रिलीज होने वाली हैं। केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उन्हीं के स्टूडेंट्स की भी टॉक्स रिलीज होने वाली है। तो हमने एमके यादव सर और केडी सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 2024 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए अब तैयारी शुरू करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि दोनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट करने के लिए हाँ बोल दिया है। जोश की फैमिली के लिए केडी सर और एमके यादव सर दोनों ही हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती है अब अफोर्डेबल हो पाएगी। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना है, लेकिन लाखों की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ जोश टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की।
मगर कुछ परिस्थितियों की वजह से हमारा वो अंदर का टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के लिए प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया मत होने दीजिए, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।